वेलकम टू पीपीसी मेकर। दोस्तों, इस टॉप सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियो को करंट अफेयर्स टेस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रत्येक पार्ट की तरह यहाँ पर इस पार्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि प्रश्नों की जो संख्या है 40 और इसका जो कट ऑफ मार्क निर्धारित है यह 30, यानी कि 40 में से यहाँ पर आपको 30 प्रश्नों के आंसर सही सही देने हैं। अगर 30 से अधिक प्रश्नों को यहाँ पर आप सही से हल कर पाते हैं तो समझिएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हुई है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत वैसे प्रश्नों को शामिल किया गया करंट अफेयर्स का जो कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं को सम्मिलित करता है। ये बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी तैयारी का यहाँ से सही तरीके से आकलन हो पा रहा है कि आप कितने प्रिपेयर हैं आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो बिहार में आयोजित होने वाले कोई भी परीक्षा हो। और यहाँ पे बात है बिहार की परीक्षाओं की, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ हमने लॉन्च किया है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 1037 प्रश्न है पूरे 2021 के प्रश्नों का संग्रह है बिहार स्पेशल का। और यहाँ पे इस पीडीएफ में नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 169 पेज। हालांकि इस पीडीएफ का बुक भी मार्केट में उपलब्ध है, विभिन्न बुक स्टॉल पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी आपको मिल जाएगा, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसे बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट में नहीं मिले तो इसका पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं करंट अफेयर्स का नया कोर्स जो स्टार्ट हुआ है, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालांकि इस करंट अफेयर्स के सीरीज के अंतर्गत हम जो यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे हैं ये टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों की एक सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर ध्यान रखना बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे घटनाएं शामिल है। ये पार्ट 7 है, तो यहाँ पर हमने 240 नंबर तक प्रश्न आपको कवर करवा दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 241 से 280 नंबर तक प्रश्न को। पूरे वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद यहाँ पर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं। तो 241 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभी हाल ही में नागालैंड पुलिस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसका नाम था कॉल योर कॉप। नेक्स्ट होगा 242 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया और प्रश्न पूछा गया इसका नाम क्या है। तो हाल ही में लॉन्च भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम है रुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा 243 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी ओलंपिक चैंपियन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट बनी है। यहां पे बात कर जा रहा है महिला कैटेगरी में। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एलन थॉम्सन हेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात किया जाए तो जो भी हाल ही में चुनी गई है ये आपको ध्यान रखना एलन थॉम्सन हेरा। जबकि वहीं पर पुरुष कैटेगरी की बात किया जाए तो अगले प्रश्न में आप यहां पर देखेंगे कि हाल ही में कौन सी ओलंपिक चैंपियन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। यहाँ देखिए महिला नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए मेल कैटेगरी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो पुरुष एथलीट की अगर हम बात करें, पुरुष एथलीट कौन है जो कि हाल ही में कर सकते हैं सर्वश्रेष्ठ है पुरुष एथलीट 2021 में चुना गया। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो पुरुष कैटेगरी में बात करें तो आपको ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो मतलब कर सकते हैं खिताब दिया गया ये कस्टर्न वार्ड होम को दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कस्टर्न वार होम। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला है 245 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में आए चक्रवात जवाद का नामांकन किस देश ने किया है। चक्रवात का नाम था जवाद और इसका नामांकन किस देश ने हाल ही में किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो नामांकन किया गया था ये सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। हालांकि सारे प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाला जो सीरीज चलता है वहां पर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इस मतलब सीरीज के अंतर्गत ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हैं तो इस सीरीज के अंतर्गत यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न और आंसर करा जाता है ताकि आपकी तैयारी का सही तरीके से आंकलन हो और ये आप जान पाएंगे आप किस प्रकार से प्रिपेयर हैं। तो यहाँ पे किसी प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये सारी डिटेल में जानकारी आप डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो के तहत ले सकते हैं और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स है वहां पर जाकर इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, यह प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 75वां स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2021 में मनाया गया और ये आज़ादी के कह सकते हैं अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है।
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर ई के तहत कौन कौन सा विकल्प सही है, तो ध्यान रखिए भागलपुर, आरा और पटना, इन 3 जिलों में कृषि कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी हाल ही में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई अर्थात ए, बी और सी। नेक्स्ट होगा 247 नंबर प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में यह घोषणा किया है? राइट आंसर होगा गरुड़ पक्षी को जीपीएस ट्रैकर के साथ ट्रैक करने का निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा यह कि हाल ही में एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है एम वेंकैया नायडू के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति हैं, यह 13वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है 249 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसके द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीरेंद्र कुमार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई। और राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट होगा 250 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट की बात आई है तो एक पॉइंट यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूं, इसकी जो शुरुआत हुई थी यहाँ से जो पहली बार उड़ान भरी गई थी ये 8 नवंबर 2020 को यहाँ से उड़ान भरी गई थी। और एक ध्यान के यात्रियों को सुविधा देने के मामले में 2021 में एक रिपोर्ट आया था जिसके आधार पर दरभंगा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया था। इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया है। 251 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा यह कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर किसे विशेष अतिथि के रूप में लाल किला पर आमंत्रित करने का फैसला किया था? बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओलंपिक टीमों को जिन्होंने टोक्यो 2020 में भाग लिया था वो सभी को कर सकते हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला पर आमंत्रित करने का फैसला किया गया था और ये आमंत्रित भी किए गए थे। तो राइट आंसर होगा ओलंपिक टीमों को। अगला होगा 252 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 से 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष ये सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट होगा 253 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 हाल ही में किसने जीता है? इस तरह के प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बीपीएससी के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टीवन ओकन ने भी हाल ही में कर सकते हैं ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगला है यहाँ पे 254 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में अमेरिका में किसे चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि किन गांग को, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए। इनका नाम ध्यान रखिए किन गांग इनका नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे 255 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में संपत्ति सलाहकार कोलियर्स यानी कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कोलियर्स ने किसे भारत के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संपत्ति सलाहकार कोलियर्स ने भारत के लिए कह सकते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया है रमेश नायर को, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 256 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा?
इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपौल जिले में बिहार के कह सकते हैं तीसरे बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। जबकि पहले बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क की बात करें तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क है अररिया के कुसियार गांव में, दूसरा गया जिला में है और तीसरा जो भी हाल ही में इसके निर्माण की घोषणा हुई है ये सुपौल जिले में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपौल। तो ध्यान रखिए वर्तमान में 2 बायोडायवर्सिटी पार्क है बिहार में, तीसरा का जो निर्माण होगा ये सुपौल में होगा। नेक्स्ट होगा 257 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में या फिर कौन हाल ही में सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक सरकार कह सकते हैं सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है। किस राज्य सरकार की एक योजना है जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में भी, इस योजना का नाम है मिशन निर्यातक बनो। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नेक्स्ट है 259 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की घोषणा की है। ई नायरा लॉन्च करने की भी हाल ही में जो घोषणा हुई है ये नाइजीरिया के द्वारा किया गया। ये इनकी कह सकते हैं खुद की क्रिप्टो करेंसी होगी जिसका नाम है ई नायरा, जिसकी घोषणा भी हाल ही में नाइजीरिया सरकार के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 260 नंबर प्रश्न के हाल में बिहार के किस जिले की नैन्सी रॉय ने बॉलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया जिले की कह सकते हैं नैन्सी रॉय ने बॉलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया। अगला है 261 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में निम्नलिखित में से कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। यह बहुत ज्यादा खबरों में था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीमाबेन आचार्य, जो कि भी हाल ही में गुजरात विधानसभा के पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्णिमा तिवारी। प्रश्न को यहाँ पर पुनः रिपीट कीजिए कि पूर्णिमा तिवारी को संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। राइट आंसर होगा पूर्णिमा तिवारी। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला होगा 263 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विट्जरलैंड ने अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विशेष गुणों वाली फसल की कितनी किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि विशेष गुणों वाली कितनी फसलों की किस्म यानी कि कह सकते हैं इसके बीज को राष्ट्र को समर्पित किया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो विशेष गुणों वाली कुल मिलाकर 35 किस्मों की फसलों को कह सकते हैं राष्ट्र को समर्पित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है 265 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में 26 सितंबर 2021 को निम्नलिखित में से भारत के किस समाज सुधारक और शिक्षाविद की 201वीं जयंती मनाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, जो कि अभी हाल ही में 26 सितंबर 2021 को इनका 201वीं जयंती मनाई गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कि हाल ही में असम के जोडीमा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बताएं कि जोडीमा निम्नलिखित में से क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल की एक शराब, यानी कि चावल से निर्मित होने वाले एक शराब के प्रकार है। आपको ध्यान रखना, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जोडीमा एक शराब है जिसका निर्माण चावल से ही किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल की शराब।
अगला है 267 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला, द बैटल ऑफ रेजांगला के लेखक निम्न में से कौन है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलप्रीत यादव, जो कि आपको ध्यान रखना है। इस बुक का नाम है द बैटल ऑफ रेजांगला, इसके लेखक है कुलप्रीत यादव। अगला है 268 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की भारत की सानिया मिर्जा और किस देश की उनकी जोड़ीदार झांग सुआई ने ओस्टावा लेवल के ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन की। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगला होगा हमारा 269 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नामित किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड इंक ने अभी हाल में वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैग्नस कार्लसन। अगला है 270 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 271 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, वे किस जिले की रहने वाली है? साइकिल गर्ल ज्योति के नाम से आप लोग काफी ज्यादा परिचित होंगे, ये बहुत ज्यादा खबरों में था लॉकडाउन के दौरान, जिस समय कोरोना महामारी बहुत चरम सीमा पे थी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रश्न पूछा गया साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर ज्योति के पिता का हाल ही में देहांत हुआ है, बताएं कि वे किस जिले की रहने वाली है? साइकिल गर्ल ज्योति बिहार के दरभंगा की रहने वाली, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 272 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और यह बिहार के किस जिले में स्थित है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। डगमारा पनबिजली परियोजना जो संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना बिहार के सुपौल जिले से संबंधित है, जिसे कभी हाल ही में केंद्र सरकार से कह सकते हैं मंजूरी मिली है और यहाँ पर जो मतलब कह सकते हैं 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 273 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल में विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विष्णु कुमार शर्मा को भी हाल ही में कह सकते हैं दक्षिणी सूडान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 मई को। प्रत्येक वर्ष 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 मई। अगला है 275 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 होना चाहिए, 2021 का खिताब किसने जीता है? बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब निम्न में से अभी हाल ही में किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोवाक जोकोविच। अगला होगा यहाँ पर 276 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सेवा योजना शुरू की है? शिशु सेवा योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किया गया है असम सरकार के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। अगला है 277 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने 2 चाइल्ड पॉलिसी समाप्त किया है, बताइए कि चीन इस पॉलिसी को कब लागू किया था? चीन सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त किया, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि बताएं कि चीन इस पॉलिसी को यानी इस पद्धति को कब लागू किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2016 में इसे लागू किया गया था। इसके पीछे की बात यहां पर करें तो जिस प्रकार से 2016 में इसे लागू किया गया था, इसके तहत केवल और केवल 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी, लेकिन यहां पर अब इसे समाप्त करते हुए 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान किया गया चीन सरकार के द्वारा। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी और भी डिटेल में हमने आपको दिया था। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 278 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि सावरकर और कॉन्स्टेटेड लीगेसी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा?
इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विक्रम संपत। आपको ध्यान रखना है सावरकर और कॉन्टेस्ट्रेट लेगेसी नामक पुस्तक का जो भी हाल ही में जो लॉन्च किया गया ये विक्रम संपत के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है 279 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न के हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का क्या स्थान है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 जो भी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया, बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार इस मामले में मतलब इस इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पर रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सबसे अंतिम। अगला है 280 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई है? तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई है, ये 33% सीटें आरक्षित की गई है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 33%। तो यहाँ पर इस 40 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों को सही से हल किया है, कृपया आप लोग ईमानदारी पर बताएं, जिससे मुझे ये सटीक जानकारी मिलेगा कि यहाँ पर आपने पिछले 1 वर्षों में क्या सीखा है। इसके साथ ही आप ये भी जान पाएंगे आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं, और कोई सुझाव हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जल्द ही जल्द ये वीडियो चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग जी भर के कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी इनकी जरूरत है इस तरह के वीडियो की आप लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी स्टडी ग्रुप है आप लोग वहां पर शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही कोई भी चीज महान हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखिए यहाँ पे बात ये भी है कि अगर आपको अच्छा लगे तभी आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो क्यों बेफालतू का आप लोगों को सपोर्ट करना है। अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल रहा और लोगों की इससे मदद हो सकती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का मन करेगा। तो बस यही आप लोगों से एक गुजारिश है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।